हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंध्य आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम गोविंद पारीक सीरीज़ का 18th पेज पढ़ने वाले। ओके, इससे पहले हम 17 पेज तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो कुष्ठ के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ लिया था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आता है असाध्य महाकुष्ठ कौन कौन से। ठीक है, तो देखिए चरक जी ने बोला है काकनक। ठीक है, जबकि जो सुश्रुत जी है ना, उन्होंने क्या बोला है, उसके लिए आप ट्रिक याद रख लीजिए, आपका कुष्ठ असाध्य है ना। तो देखो इसमें से क्या हो जाएगा, अ से हो जाएगा आदि बल प्रवृत्त। ठीक है, जो आदि बल प्रवृत्त कुष्ठ होता है ना वो असाध्य होता है। पीस ये जो प है उससे हो जाएगा पुंडरीक एंड क से हो जाएगा काकनक। ओके, तो जो सुश्रुत जी है ना, उनके अनुसार कौन कौन से असाध्य कुष्ठ है, आदि बल प्रवृत्त कुष्ठ, काकनक और पुंडरीक। जबकि जो चरक जी है उनके अकॉर्डिंग कौन सा है, काकनक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गर्भिणी सर्प के काटने पर हमें क्या लक्षण मिलेंगे। तो देखो चरक जी ने क्या बोला है, मुख पांडु है ना। सुश्रुत जी ने भी बोला है कि मुख पांडु मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण है और इसको आप एनीमिया से याद कर सकते। जो गर्भिणी है उसमें एनीमिया होता है ना मोस्टली। ठीक है, तो एनीमिया गर्भिणी से रिलेट करके आप याद कर लेना कि मुख पांडु हो जाएगा। क्लियर। अब आता है प्रसूता सर्प के काटने पर क्या लक्षण मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चरक जी ने बोला है उपजीविका रोग, सुश्रुत जी ने भी बोला है उपजीविका रोग प्लस मूत्र रक्तवर्ण। ठीक है, यहाँ पे भी रक्त मूत्रता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे याद करेंगे। अब देखो जो है ना प्रसूता सर्प है ना, जो डिलीवर करने वाली है ना, उसको इस तरह से याद कर लें। तो उपजीविका रोग तो याद रहेगा, मूत्र रक्तता है ना, रक्त किसका निकलेगा, जो प्रसूता है उसका है ना, तो उससे मूत्र रक्तता आपको याद रहेगा। और उपजीविका रोग। क्लियर। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट इज स्नेह की मात्रा है ना, ये हम अच्छे से याद करते हैं। तो देखो सबसे पहले चरक जी अकॉर्डिंग इन्होंने 3 मात्रा बताई है। ठीक है, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और हीन या ह्रस्व मात्रा। अब देखो प्रधान मात्रा क्या होती है, जो एक अहोरात्र है ना, या पूरे एक दिन रात में जो पच जाए। अहोरात्र का मतलब क्या होता है, 24 घंटे में पचने वाली। ठीक है, और 24 घंटे मतलब यदि हम प्रहर में देखें तो 8 याम या 8 प्रहर में पचने वाली। देखो हमें पता ही है कि एक प्रहर में कितने घंटे होते, 3 घंटे होते। ठीक है, तो यहाँ 24 घंटे मतलब कितने प्रहर हो जाएंगे, 8 प्रहर। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक अहोरात्र दे सकते हैं, वो एक दिन रात बोल सकते हैं, 8 याम 8 प्रहर या 24 घंटे ना, कुछ भी यदि क्वेश्चन आता है, कोई भी ऑप्शन आता है तो आप इजिली अब करेक्ट कर सकते हो। ओके, क्लियर है। अब आती है मध्यम मात्रा। देखो मध्यम मात्रा जो होती है ना, वो एक दिन में पचने वाली। ठीक है, और एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं, मतलब 12 घंटे। इसका मतलब क्या हो गया, 4 प्रहर या 4 याम। ठीक है, तो ये हो गई मध्यम मात्रा। अब देखो हीन या ह्रस्व मात्रा क्या होती है, अर्ध को दिवस, मतलब आधे दिन में पचने वाली है ना। तो पूरे दिन में 12 घंटे थे तो आधे दिन में 6 घंटे हो जाएंगे, तो 6 घंटे में पचने वाली। इसका मतलब कितने प्रहर, 2 प्रहर या 2 याम में पचने वाली मात्रा जो होती है वो होती है हीन या ह्रस्व मात्रा। अब देखते हैं हम प्रधान स्नेह की मात्रा है ना, किस किस में देनी है, क्या क्या करती है, ये सारी चीजें हम देख। अब देखिए जो प्रधान स्नेह की मात्रा है ना, हमें तीक्ष्ण अग्नि वाले व्यक्ति को देना है ना, जो कुछ भी पचा सकता है उसे देना है, जिसकी अग्नि तीक्ष्ण है। ठीक है, फिर शारीरिक बल जिसका अधिक हो उसे देना है। ठीक है, चरक जी ने इसे शमनार्थ बोला है, वांगभट जी ने शोधनार्थ बोला है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और ये क्या करती है, प्रधान स्नेह की मात्रा बल होती है ना, बल प्रदान करती है। दोषानुकर्षणी होती है, मतलब कि दोषों का अनुलोमन करने वाली होती है। ठीक है, अब किन किन रोगों में देना है, तो देखो सर्पदंश विसर्प, तो सर्प सर्प से याद रहेगा। ठीक है, प्रधान मात्रा विसर्प और सर्पदंश में देना है, देन उन्माद, गुल्म और मूत्रकृच्छ में देना है। ठीक है, तो ये प्रधान स्नेह की मात्रा हो गई। अब आते हैं हम मध्यम स्नेह की मात्रा। देखो जो मध्यम स्नेह की मात्रा है ना, मृदु कोष्ठी को देना है ना, जिसका मृदु कोष्ठ है उसे मध्यम देंगे, मध्यम बल वाले व्यक्ति को देंगे। ठीक है, और इसे क्या बोला गया है, मंद विभ्रंशा बोलते हैं है ना इस मात्रा को। फिर सुखेन च स्नेहती है ना, सुखपूर्वक स्नेहन करती है, और शोधनार्थे च युज्यते, मतलब शोधन करने के काम आती, तो मध्यम मात्रा शोधनार्थ यूज होती है। क्लियर। अब देखो इसकी जो ट्रिक है ना याद करने की, वो आप याद कर लेना केपी वर्मा से, मतलब कि कुष्ठ, प्रमेह और वातरक्त, इन तीनों रोगों में हम मध्यम स्नेह की मात्रा देंगे। ठीक है, और कुष्ठ में देखो अरुणशिका, पामा, कोट है ना, पीढ़ी का खुजली सब आ जाएगा। तो मध्यम स्नेह की मात्रा किसको देना है, तो केपी वर्मा को देना है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, फिर न अति भवाशी ना, जो अधिक भोजन नहीं करते उनको भी हमें मध्यम स्नेह की मात्रा देना है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आता है
हीन या ह्रस्व स्नेह की मात्रा, तीसरी जो चरक जी ने बताई। तो देखो ये मंदाग्नि में देंगे हम, ठीक है। फिर रिक्त कोष्ठ होने पर जिसे कष्ट होता है उसे भी हीन मात्रा देना है। वृद्ध, बालक, सुकुमार, ठीक है, इनको भी हमें बहुत कम मात्रा में देना है, हीन मात्रा देनी है स्नेह की। बलहीन व्यक्ति को भी हमें हीन मात्रा देना है। और एक और इसके लिए ट्रिक याद रखनी है, जैक स्पैरो, ठीक है। देखो जैक स्पैरो जो है हमें पता ही है, वो एक एक्टर है ना जैक स्पैरो, तो उसे हमें हीन मात्रा देनी है, ऐसे याद कर लेना। तो जे से हो जाएगा ज्वर, ए से अतिसार, क से कास, तो जैक स्पैरो को हीन मात्रा देंगे हम स्नेह की, है ना, क्योंकि वो एक्टर है ना, उसे सब देखना पड़ता है, वो ज़्यादा स्नेह थोड़ी ले सकता है ना, उसकी बॉडी वरना वो हो जाएगी, तो इसीलिए उसको हम बहुत हीन मात्रा देंगे, ठीक है। फिर परिहार में सुख कारक बोला है इसको, शरीर का क्या करती है, स्नेहन और बृंघन करती है ना, और वृष्य और बल्य होती है। तो ये हो गई हीन या ह्रस्व स्नेह की मात्रा। क्लियर। अब हम देखते हैं आचार्य सुश्रुत जी अकॉर्डिंग। देखिए सुश्रुत जी अकॉर्डिंग 5 मात्रा बताई है, ठीक है। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है, जो किस किस में देना है, तो उसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, अग्नि, बीबी, स्नेह, श्रेष्ठ, कुष्ठ आदि, और 3, 6, 9, 12, 24 ना बढ़ाते हुए चलना है। पे जो 3, 6, 9, 12, 24 लिखा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो 3 आर में पचे, ठीक है, ये इसका मतलब है 6 आर में पचने वाली, ठीक है, इसका मतलब है 9 आर में पचने वाली, 12 आर में पचने वाली, और ये 24 घंटे में पचने वाली। ये 5 मात्रा सुश्रुत जी ने बताई है, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं इस ट्रिक के अकॉर्डिंग कि किस किस में देंगे, क्या क्या काम करती है। तो देखो जो 3 घंटे में पचने वाली मात्रा है ना, यहाँ पर लिखा है 3 घंटे में जो पचती है वो अग्नि दीपक होती है, तो यहाँ अग्नि लिखा है ना, थर्ड पे अग्नि, तो वो अग्नि दीपक होगी। अब बीबी से क्या हो जाएगा, बीबी 6 ना, तो मतलब ये 6 घंटे में जो पचने वाली है वो क्या करेगी, वृष्य ब्रहण होती है, बीबी से याद हो गया, ठीक है। अब देखिए 9th पे लिखा है स्नेह, है ना, तो ये जो 9 घंटे में पचने वाली मात्रा होती है वो क्या करती है, स्नेहनीय, है ना, स्नेहन करती है, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद लिखा है श्रेष्ठ 12, इसका मतलब जो देखो ये जो 12 घंटे में पचने वाली मात्रा है वो क्या है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि ग्लानि, मूर्छा और मद हरने वाली होती है। क्लियर। अब एक और चीज लास्ट याद करनी है हमें, कुष्ठ आदि पे 24 लिखा है ना, इसका मतलब जो 24 घंटे में पचने वाली मात्रा है वो क्या करती है, कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मा, ग्रहबाधा नाशक होती है। दिस इज क्लियर। तो यदि आपको ये ट्रिक याद है, ठीक है, अग्नि, बीबी, स्नेह, श्रेष्ठ, कुष्ठ आदि, और 3, 6, 9, 12, 24, तो इससे आपको याद हो जाएगा ये मात्रा क्या क्या करती है। अब देखो सबसे पहली मात्रा क्या बोल रही है, चतुर्थ भाग गते अहिनी। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। देखो इसका मतलब ये है कि चतुर्थ भाग गते अहिनी, अहिनी मतलब होता है दिन, ठीक है। तो यदि हमने पूरे दिन में से, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे है ना, तो पूरे दिन में से हमने चतुर्थ भाग हटा दिया ना, 1/4 भाग हटा दिया, तो कितना बचा, 3 घंटे। इसका मतलब जो 3 घंटे में पच जाए, है ना, वो मात्रा क्या होती है, ये वाली पहली मात्रा उन्होंने बताई, डेट इज चतुर्थ भाग गते अहिनी। इसका मतलब हुआ दिन के चतुर्थांश भाग व्यतीत होने पर, ठीक है, 3 घंटे में जो पच जाए उसे बोलते हैं हम पहली मात्रा। 3 घंटे इसका मतलब 1 प्रहर, ठीक है। और ये अग्नि दीपन करती है, और एक और चीज याद रखना है, अल्प दोष नाशक होती है। क्लियर। अब जो दूसरी है वो क्या बोली उन्होंने, अर्ध दिवस में जो पच जाए, ठीक है, ये तो क्लियर है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। अर्ध दिवस मतलब कि आधे दिन में जो पच जाए, है ना, मतलब आधा दिन मतलब 6 घंटे में, और प्रहर में बोले तो 2 प्रहर में पचने वाली, ठीक है। वृष्य ब्रहण होती है, हमने आदि कर लिया ट्रिक से, और मध्यम दोष नाशक होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट आती है सुश्रुत जी अकॉर्डिंग जो मात्रा बोली उन्होंने, चतुर्थ भाग अवशेषित है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे जो 12 घंटे थे, है ना, उसमें से चतुर्थ भाग चला गया, तो कितना बचा, 3 आर। इसका मतलब है चतुर्थ भाग अवशेषित है। अब कितना बचे, जब ये 3 घंटे चले गए तो हमारे पास 9 घंटे बचे ना, तो 9 घंटे जो बचे हैं उसमें पचने वाली मात्रा जो होती है 3 प्रहर में जो पचे, दैट इज ये वाली मात्रा, ठीक है, चतुर्थ भाग अवशेषित है ना, इसमें से श्लोक में से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब दिन का चतुर्थांश भाग अवशेष रहने पर जो पचती है, ठीक है। और बहुदोष नाशक इसको बोला है, और स्नेहनीय होती है, हमने याद कर लिया। क्लियर। अब आती है 4th, तथा परिणिते अहिनी, मतलब कि
अहनी का मतलब क्या होता है? दिन, ठीक है। तो जो दिन की समाप्ति पर पचे, दिन मतलब पूरे 12 घंटे में पचने वाली मात्रा जो होती है, डेट इज ये फोर्थ जो बताई है। श्रेष्ठ क्यों है? ग्लानि, है ना, मूर्छा और मधरने वाली होती है, हमने ट्रिक से याद कर लिया। अब लास्ट आती है फिफ्थ, अहोरात्र में पचने वाली। अहोरात्र मतलब क्या होता है? पूरा दिन रात 24 घंटे में जो पचे। क्लियर? और कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मा, गृहबाधा, नाशक है, ये हमने ट्रिक से याद कर लिया है। ठीक है, तो ये 5 मात्राएं जो है स्नेह की, ये बताई है आचार्य सुश्रुत जी ने। ठीक है, और जो आचार्य चरक जी है उन्होंने 3 मात्रा बताई है, प्रधान, मध्यम और हीन मात्रा। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सर्पी के बारे में। देखिए, चरक जी ने पुराण ग्रंथ बताया 10 वर्ष तक, ठीक है, जिसकी उग्र गंध होती है। ठीक है, प्रपुराण उन्होंने 100 वर्ष तक बताया, या फिर 10 वर्ष के बाद, ऐसा भी बोला है ना। 10 वर्ष बाद वाला भी क्या होता है? प्रपुराण घृत होता है ना। और ये लाक्षा रस के समान होता है, सर्वरोग गापहम होता है, मेध्य होता है, विरेचन के लिए यूज होता है। क्लियर? अब देखिए, सुश्रुत जी ने बताया कुंभी सर्पी 111 वर्ष पुराना की रक्षा कर्म में यूज होता है। क्लियर? उसके बाद कुंभी सर्पी को ऐसा भी बोला है 11 से 100 वर्ष पुराना। ठीक है, तो 11 से 100 वर्ष पुराना भी कुंभी सर्पी है। क्लियर? फिर आता है एक महासर्पी। ठीक है, सुश्रुत जी ने एक महासर्पी भी बताया है जो कि 100 वर्ष बाद वाला होता है ना। ठीक है, तो जो 100 वर्ष बाद वाला होता है दैट इज महासर्पी, जो कि तिमिरहर होता है। क्लियर? तो महासर्पी जो होता है 100 वर्ष बाद वाला होता है, तिमिरहर होता है। कुंभ सर्पी जो है ये 11 से 100 वर्ष तक या फिर 111 वर्ष तक, और रक्षा कर्म में यूज होता है। ठीक है, अब एक आता है पुराण। जो पुराण होता है वो 10 वर्ष तक, ऐसा सुश्रुत जी ने बोला है। क्लियर? उसके बाद एक चीज़ और हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो भाव प्रकाश जी है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग पुराण घृत कौन सा है? जो कि 1 वर्ष पुराना हो। क्लियर? तो इस सर्पी में इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने जो 18th पेज था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। I hope you like it. Do share, like and subscribe. Thank you.